अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। 7.2 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे, अगर ए यूज़ करते हैं, बी है हमारे पास, सी है या एक्स, वाई, जेड, ये वेरिएबल और कांस्टेंट के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं नहीं, और हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों ने ये करना होगा, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। जो भी इनमें से हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, और फिर उसकी वैल्यू को हम लोगों ने उठा के दोबारा क्वेश्चन में पुट करना है। हमारे पास जो इक्वेशन 1 हम जैसे कंसिडर कर रहे होंगे उसमें कि वो किस लिए पुट करना है कि हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड की है वो करेक्ट है उसके लिए। ठीक है, तो जो हम लोग जब हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई ये लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम कहेंगे हमने जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की थी वो करेक्ट थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 2√a है, ये तो है 2, तो इस साइड नहीं आ सकता कि ये इसके साथ √a है हमारे पास, इक्वल्स टू 7 + 3 है। -3 है ना, इस साइड आके ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 7 + 3 = 10। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी उसमें भी मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे होंगे उसके साथ जो वैल्यू भी होगी उसे हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगी। ये इक्वल्स टू 5 क्या होता है ना, 2 5s are 10। तो ये हम लोगों ने ये स्टेप सॉल्व हुआ है ना, तो √a = 5 क्या है। अब √a की वैल्यू आई है ना, और हमने सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा बोथ साइड इस इक्वेशन का। इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे। इसका जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 25 होता है ना, 5 5s are equals to 25 होता है ना। ठीक है, 5 5s are 25, तो इसीलिए हम लोगों ने जब लिया तो ये कैंसिल होके ए बचा हमारे पास, और ये हमारे पास 25, सिर्फ ए की वैल्यू आ गई। और सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो उसे हम लोग पुट करेंगे वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, जिसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, इसे बनाया था इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने, इक्वल्स टू 10 आ गई ना, 7 + 3 = 10, तो 10 में हम लोगों ने पुट करना है। ठीक है, 2 है ना, तो ए की वैल्यू अंडर रूट है ए के ऊपर, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, 25 पुट की हम लोगों ने, इक्वल्स टू 10। 25 को मैंने 5 क्यों लिख दिया है, ठीक है, ये किस लिए लिखा है, अगर मैं 25 का स्क्वायर 5 का मैं स्क्वायर लेती हूँ, पहले भी मैं लेके बता चुकी हूँ, 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 25, और होल इस वैल्यू के ऊपर क्या था अंडर रूट, तो रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और वापस हमारे पास 5 ही बचता है ना, मतलब 5 का स्क्वायर अगर हम लोग लें तो वो 25 ही बचता है। 5 का स्क्वायर लें तो वो 25, इसीलिए हम लोगों ने ये कैंसिल हो गई और ये 5 बचा है। ये वाला स्टेप यहाँ से आया है। ठीक है, इक्वल्स टू 10, और 2 5s are 10 = 10। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो हमने ये जो ए की वैल्यू फाइंड की थी ये करेक्ट थी, वेरिफिकेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास यही है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट b यूज़ हो गया है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से इक्वेशन को इक्वेट किया, 12 बना हमारे पास, इसके साथ 3 था, 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करके कैंसिल किया, जब हम लोगों ने 3 4s are 12, और अंडर रूट b की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, 4 आई है ना। अब हम लोगों ने स्क्वायर ही लेना है। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी स्क्वायर ही लिया था बोथ साइड, इस पे भी स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ b रह जाएगा, सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, यहाँ पे 16 हो गया। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है इसे। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग जब इसे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमने ये वाली ली थी, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, अंडर रूट 16 की जगह 4 मैंने लिख दिया, ये इसीलिए लिखा था मैंने कि मैं 4 का स्क्वायर लूँ अगर, तो वो इक्वल्स टू 16 होता है, 4 4s are 16 होता है ना, इसलिए 4 का स्क्वायर लिखा, और ये अंडर रूट है ना इसके ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचता है। ठीक है, ये यहाँ से 4 आया, इक्वल्स टू 20, 3 4s are 12 आ जाता है हमारे पास, और 8 था, 8 और 12 20 = 20, ये भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और हमारे पास जो बी है ये सोल्यूशन सेट है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ हमने आर यूज़ कर लिया, ठीक है, आर यूज़ कर लिया। इसी तरह से हम लोगों ने 8√r माइनस था, ये इधर प्लस में था, इस साइड आके ये माइनस में हो गया, √r इक्वल्स टू 9 + 5, ठीक है। तो 8√r में से जब माइनस करेंगे हम लोग √r को, तो ये 7√r बच जाता है इक्वल्स टू 14। इसी तरह से 7 को दोनों साइड पे हम लोगों ने डिवाइड किया, तो जब √r इक्वल्स टू 2 रह जाएगा हमारे पास, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 होता है। और इसी तरह से इसका अंडर रूट अप्लाई करेंगे जब हम लोग इस पर स्केयर रूट, जब स्केयर लेंगे दोनों साइड पे, तो स्केयर के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट सिर्फ r रह जाएगा। r की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना, जैसे पीछे a और b की फाइंड की थी, और इधर हमारे पास डबल हो जाती है कि 2 का स्केयर 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए वापस इक्वेशन में पुट किया, जैसे हम लोगों ने 25 का और 16 का किया था, इसी तरह से 2 2 ज़ार 4 होता है हमारे पास, तो इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा हमारे पास 2। 8 2 ज़ार 16 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 और 9 हमारे पास कितना होता है 11। 16 में से 5 माइनस कर लेंगे, 11 और 11 हो जाएगा इक्वल के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया हमारे पास। और हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड की थी r इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू है, इसलिए वेरिफिकेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे हम लोगों ने a b r को यूज़ किया, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास t आ गया है, t की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे पुट करना है, सिर्फ √36 है, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 6 क्रॉस 6 इक्वल्स टू 36 होता है ना, इसीलिए 6 का अंडर रूट लिया हमने, ये कैंसिल किया 6, ये 6 यहाँ पे पुट हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम लोगों ने किया 2 इक्वल्स टू 2 क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है √2x - 7 + 8 इक्वल आ जाए अगर 11 के, तो हमारे पास ये तो अंडर रूट में है सारी वैल्यू ना, 8 इक्वल्स टू 11 है ना, तो 11 माइनस 8 हो जाएगा जब हमारे पास, कैसे हुआ है 11 इधर ही है, जब 8 इधर प्लस में था हम इधर लेके आए हैं उससे, तो ये -8 हो गया, 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब हमने अंडर रूट को तो ख़त्म करना है ना, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं स्क्वायर अप्लाई करते हैं, स्क्वायर को जब अप्लाई किया तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, इधर 3 3 ज़ार 9 हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये होगी 2x - 7 इक्वल्स टू 9, 2x है इक्वल्स टू 7, इस साइड जब माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 9 + 7 हो गया, ठीक है। तो 9 + 7 इक्वल्स टू 16 होता है। अब यहाँ से हम लोगों ने वही वाली प्रोसेस स्टार्ट करना है जो हम लोगों ने किया था, कि जो इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे उसके साथ जो होगा उसे दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू 8 आ गई है। वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने वापस इसमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 - 7 + 8 इक्वल्स टू 16 - 7 करेंगे √9, तो √9 हमारे पास किसका अंडर रूट होता है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है ना, ये चीज़ होती है ना, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 होता है, तो ये √9 बनता है ना, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचता है, वापस इधर 3 लिखा हुआ है, ये इस तरह से हुआ है। +8 इक्वल्स टू 11, 3 + 8 11 होता है इक्वल्स टू 11, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, और x इक्वल्स टू 8 जो है ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 को स्टार्ट करेंगे।